हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का एसके एजुकेशन पे। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4.5 के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें जाके देख लेना। तो चलिए देखते हैं, हम आज प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक को लगाएंगे। तो 12 क्या कहता है हमारा? 12 है कि यदि ये बराबर ये अब यू इतना दिया है, बी बराबर इतना मान दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स है। ये दोनों आपको दिखाना है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो पहले हमें ए बी इनवर्स दिया है, हम किसी को भी एक तरफ से हल करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखिए, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, बी इनवर्स ए, बी इनवर्स और ए इनवर्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी इनवर्स और ए इनवर्स हमें आसानी से निकल जाएगा कि उसके पहले हम लोग आसानी से निकालते आए हैं। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ए बी इनवर्स को इतना हल करने के बाद फिर इसको समझाएंगे कैसे इसको निकालेंगे। तो चलिए पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ए बराबर इतना दिया है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, मॉड ए ज्ञात कर लेंगे। तो जब मॉड ए ज्ञात करेंगे तो इसका कितना मान आएगा, तो 5 × 15 और 7 दूनी 14, तो बराबर कितना आ जाएगा, इतना। क्यों मॉड ए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, यानी कि सारणी के इतना मान होता है, तभी तो हमारा आएगा। तो हमने मॉड ए और एक आ गया तो अस्तित्व में है, जब अस्तित्व में देगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे, हल करेंगे। तो इतना आ गया, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले इसके सभी सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड मतलब उपसारणिक, उपसारणिक के बाद सेकंड, तो हम एक साथ सेकंड ही तुरंत ज्ञात कर ले रहे हैं। तो सेकंड, तो सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड कैसे, अगर हम पूछे A11 का सेकंड क्या होगा, A11, तो A11 का सेकंड कितना आ जाएगा, 5। A12 का कितना आ जाएगा, तो A12 का आ जाएगा कितना, 2। लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, क्योंकि 2 और 1 3, 3 क्या आता है, विषम, विषम के लिए चिन्ह क्या लगता है, माइनस। उसके बाद A21 का कितना आ जाएगा, 7। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 1 3, 3 क्या हो जाएगा, 2 धन 1 यानी 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए चिन्ह क्या लगता है, माइनस, विषम हो गया। और A22, तो A22 का सॉरी A22 का मान कितना आ जाएगा, 3, इसका आ जाएगा 3। अब हमने उपसारणिक नहीं निकाला, उपसारणिक लिखते तो पहले पूरा जो मान लिखा गया वो, फिर चिन्ह क्या माइनस लगता है, माइनस, तो वही सेकंड आ गया, तो हम डायरेक्टली एक साथ निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त तुरंत ज्ञात कर लेना है, क्योंकि इसका सेकंड से बना अवयव लिखते हैं ना, तो सेकंड से बना अवयव के पहले तुरंत हम क्या कर ले रहे हैं, इसका परिवर्त। मान लीजिए हमारा सेकंड से बना अवयव बन गया है, तो परिवर्त क्या होता है, जो पंक्ति होता है उसको क्या कर लिया जाता है, परिवर्त ही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। तो हमारा परिवर्त हो जाएगा, परिवर्त कितना आ जाएगा, 5 - 2, और ये पंक्ति को स्तंभ, यानी कि इसको भी पंक्ति को स्तंभ बना लिया जाएगा। तो हमारा ये आ गया। तो ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो मॉड ए का मान कितना है, 1 है, तो ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए का मान कितना है, इतना आया। तो हम क्या करेंगे, 5 - 2 -7 और 3 बटे 1, मतलब कुछ नहीं। तो ए इनवर्स बराबर इतना आ गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर सॉरी इसको नहीं रहने दो, भी समीकरण नंबर 1 रहने दो। तो चलिए ए इनवर्स का मान आ गया। अब ए इनवर्स मान आ गया, इसमें देखिए ए इनवर्स है। अब हमें बी इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो हमें बी इनवर्स क्या करेंगे, तो बी इनवर्स के लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी, और बी का मान देखिए क्या है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, बी, यहाँ बी, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, तो मॉड बी मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा ही गया है ना, तो बी के लिए हम मॉड बी ज्ञात करेंगे। तो मॉड बी के लिए क्या होगा, तो 6 9 में 54 और फिर 7 8 56, तो 54 - 56 यानी कि कितना आ जाएगा, -2। अब मॉड बी का मान -2 यानी कि 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो मान क्या है, अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो इसका मॉड भी निकालेंगे। तो मॉड आ गया -b। तो बी के सेकंड जो होंगे, तो बी के जो सेकंड यही है ना, तो बी के सेकंड, बी के सेकंड, तो जो बी के सेकंड होंगे क्या क्या होंगे, A11, A11 का मान क्या आएगा, देखिए A11, तो A11 का मान कितना आ जाएगा,
A11 का मान आ जाएगा 9 और A12 का मान आ जाएगा, तो A12 का मान आ जाएगा, A12 का मान आ जाएगा -7, क्योंकि ये 1 और +2 बल्कि क्या हो जाएगा 3, और 3 के लिए चिन्ह क्या लगता है माइनस, क्योंकि विषम है ना। और A21 का आ जाएगा, तो A21 का देखिए A21, A21 का आ जाएगा 8, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रहा है माइनस। तो A22 का मान कितना आ जाएगा, तो A22 मान कितना आ जाएगा, A22 का मान आ जाएगा 6। तो अब देखिए ये आ गया। अब इससे हम क्या कर लेंगे, सेकंड बी से, ये तो बी हम लोग क्या लिखते थे, इसके पहले भी सवाल लगाए हो आप लोग, अच्छे से जानते ही हो। तो बी के सेकंड, तो बी के सेकंड से बना अवयव ज्ञात करने हैं, यानी कि सेकंड से बना अवयव, तो अवयव के लिए हम डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, तो परिवर्त ज्ञात कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, परिवर्त। तो परिवर्त के लिए क्या होता है, मान लीजिए अवयव में मतलब यही चीज़ लिखेंगे 9 -7 -8 6 लिखेंगे ही, तो उससे अच्छा हम तुरंत परिवर्त ज्ञात कर लें। तो परिवर्त के लिए क्या करेंगे, तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना लेंगे, तो 9 -7 -8 6। तो परिवर्त मतलब क्या आ गया, एडजॉइंट बी, क्योंकि बी के लिए है ना, तो बी के लिए एडजॉइंट बी लिखेंगे। तो ए बी इनवर्स का जो मान आएगा, तो बी इनवर्स बराबर क्या आ गया, एडजॉइंट, ए की जगह पे अब क्या आ गया बी है, तो एडजॉइंट बी लिखेंगे बटे मॉड बी। तो मॉड बी का मान कितना है, 1 बटे -2, और एडजॉइंट बी का मान कितना है, इतना है, तो 9 -7 -8 और 6। अब ये देखिए बी इनवर्स का मान आ गया, और यहाँ पे ए इनवर्स का मान, तो ए इनवर्स का मान ये, और बी इनवर्स का मान देखिए, बी इनवर्स का मान ये। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स, यहाँ पे देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या देखना था, बी इनवर्स ए इनवर्स ज्ञात करना था। तो हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीपल कर देना होगा, तो हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स का मान देखिए कितना आ गया, इतना आ गया ना, तो -1/2, 9 -7 -8 6, और ए इनवर्स का मान कितना आया है, ए इनवर्स का मान आ गया इतना। तो हम क्या करेंगे, 5 -2 -7 3। अब देखिए गुणा क्या होता है, इसमें गुणा कैसे करेंगे। अब देखिए बी इनवर्स का मान इतना आ गया और ए इनवर्स का मान इतना आ गया, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो -1/2 को भी रहने देंगे ऐसे। अब देखिए इसका गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 9 का 5 में, फिर -8 का 2 में, तो 9 बचे 45, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस तो होगा ही, लेकिन उसके साथ पहले यहाँ पे प्लस लगाया जाता, फिर अब इसको गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16, लेकिन माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो गया। अब फिर इसका गुणा इस दूसरे स्तंभ में, तो 9 7 63 -63, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो 8 3 24, लेकिन प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, 8 3 24, समझ रहे हो ना, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब क्या हो जाएगा, फिर इसका गुणा अब इसमें करेंगे, तो 7 5 35 -35, और फिर इसका गुणा इसमें हो गया, फिर 6 दूनी 12 -12, फिर इसका गुणा इसमें 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो 6 3 18, ये आ गया। बी इनवर्स ए इनवर्स हल कर रहे हैं, तो इसका जो मान आएगा देखिए क्या आ जाएगा, -1/2, तो 45 और 16 कितना आ जाएगा, 45 और 16 होता है 61, और इसका मान आ जाएगा -45 और 12 -47, और -63 और -84 और -87, और इसका जो मान करेंगे हल करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। तो इस तरह से हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड का जो मान आया वो इतना आ गया, तो हम इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, तो दोनों कंपेयर कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हमारा राइट हैंड साइड तो हल हो गया। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड का मान देखिए इतना आ गया, -1/2 61 -47 -87 67, ये आ गया राइट हैंड साइड का। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है, तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालना है तो हमें पहले ए और बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी होगा तभी तो जाके ए बी इनवर्स निकलेगा। जैसे हमें ए पता होता था तो ए से हम क्या निकालते थे, ए इनवर्स, तो यहाँ पे ए से ए इनवर्स में आया था, तो यहाँ पे ए बी है, तो हम ए बी से फिर ए बी इनवर्स निकालेंगे।
तो हम ए और बी का पहले क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो ए और बी का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बी का गुणा करेंगे जब, तो ए बी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं, हम गुणा कर दे रहे हैं। तो ए का मान कितना है, देखिए 3 2 7 5, फिर गुणे 6 7 8 9, फिर इसका गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, इसका पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 छक 18, फिर 7 सते 49, फिर इसी का इस दूसरे स्तंभ में 3 3 अठे 24, 7 नवा 63, फिर इसका गुणा यानी कि दूसरे स्तंभ का पहले, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 6 दूनी 12, 5 सत्ते 35, फिर इसका इसमें करेंगे 8 दूनी 16, 5 नवा 45। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 और 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 8 17 यानी कि 67 आएगा। 12 45 कितना आ जाएगा, 12 और 35 कितना आ जाएगा, 47। और इसको जोड़ेंगे 24 और 67 87, और 16 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 45 आ जाएगा 61। अब देखिए ए बी का मान आ गया। जब ए बी का आ गया तो हमें ए बी इनवर्स ज्ञात करना होगा। जैसे हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, उसी तरह से अगर ए इनवर्स की जरा ए बी होगा तो ए बी इनवर्स ज्ञात करना होगा। तो एडजॉइंट ए बी इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट ए बी अपान मॉड ए बी, तो ये चीज होगा। बस ए की जगह पे ए बी आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, घबराना मत कि क्या दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब हमें ए बी इनवर्स के लिए ज्ञात करना है। तो ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमने बताया ना, ए बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए बी अपन मॉड ए बी, तो हम पहले मॉड ए बी निकालते हैं, यानी कि मतलब साइड के बी का मान, तो ए बी। तो इसके लिए हम देखेंगे, पहले ए बी निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87, तो 67 गुणे 61 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 एक 7 36 36 का और आ जाएगा 40, यानी कि इसका आ जाएगा 40 87 माइनस इसका आ जाएगा 40 89। तो 40 87 से 40 89 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, -2, यानी कि बड़ा है छोटा। देखिए ये तो 40 40 है, 89 में से 87 जाएगा 2 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या से लगेगा, बड़े वाले का, तो -2 अस्तित्व में है तो आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए बी आया है यानी कि ए बी का मान कितना आया, इतना आया, तो इस ए बी का हम क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड। तो हम ए बी का क्या ज्ञात करेंगे, ए बी का सेकंड, मतलब वही उपसारणिक वाला, उपसारणिक के बाद सेकंड, तो हम साथ ही में सेकंड निकाल लेना है। तो जो A11 का आएगा तो A11 का कितना आ जाएगा 61, A12 का आएगा तो A12 का आ जाएगा प्लस और 1 और 2 3, चिन्ह लगेगा माइनस का 47, फिर A21 का आ जाएगा -87, क्योंकि ये 2 और 3, A21 ये बचेगा -87, फिर A22 कितना आ जाएगा 67। तो अभी सेकंड आ गया, सेकंड से बना अभी हो, तो अभी के साथ साथ हम तुरंत क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिवर्त मतलब एडजॉइंट ए बी, ये ज्ञात कर ले रहे हैं। तो हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जो पंक्ति है उस स्तंभ में लिख देंगे 61 माइनस 47 और फिर -87 फिर 67, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट, अब ए की जगह पे ए बी है तो एडजॉइंट ए बी लिखेंगे बटे मॉड ए बी लिखेंगे। तो मॉड ए बी का मान कितना आया है, आप देख रहे हो, मॉड ए बी का मान देखिए -2 आ रहा है, तो -1/2 लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। -2 यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात बराबर। और एडजॉइंट ए बी का मान कितना है 61 माइनस 47 और -87 और 67। अब इसको हम समीकरण 2 देख लेंगे। तो समीकरण 2 का मान कितना है, देखिए -1/2 61 -47 -87 67। अब चलिए देखते हैं जो हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला था उसका कितना मान आया था समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में भी उतना आया, कितना, -1/2 61 बटे -47 -87 बटे 67 यानी कि 67। समीकरण 1 का भी मान उतना आया और समीकरण नंबर 2 का भी मान आया। तो मतलब जो यहाँ पे हमने निकाला बी इनवर्स ए इनवर्स का मान कितना आया, इतना आया, और ए बी इनवर्स हमने जो निकाला उसका भी मान उतना, और हमने ए बी इनवर्स का जो मान निकाला
ए बी इनवर्स का मान वो भी इतना आया। तो हमें क्या लिखेंगे, समीकरण एक तथा समीकरण 2 से क्या है, दोनों यानी कि ए बी इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्यापित हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं था, इस तरह से ये लग जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 13। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है, 3 माइनस 1/2 यानी कि ए बराबर दिया है। दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। इसकी सहायता से यानी कि इसी की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप लोग एग्जाम में देखोगे, आप लोग को ये जरूरी नहीं कि इसी की सहायता से ज्ञात करो या अलग से। आप जो इनवर्स ज्ञात कर रहे हो यानी कि जैसे अभी आप लोग लगाते आ रहे हो उस तरह से भी लगाओ, या अभी जो हम इसमें 13वें में नियम बताएंगे यानी कि इसकी सहायता से कैसे इनवर्स निकालेंगे या उससे लगाओ, दोनों से निकाल सकते हो, बात बराबर है। आपको बस आंसर वहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो हमें क्या बोला, इसकी सहायता से ना, तो इसकी सहायता से इनवर्स भी ज्ञात करेंगे और इसको दिखाना पड़ेगा इसके बराबर 0 है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 कैसे हल करना है। यानी कि सबसे पहले तो ये दिखा है, इसको हमें क्या करना है, ये जो मान लिखा गया इसके बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। और यहाँ पे देखिए सिद्ध करना कैसे है, तो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब ए का मान तो इतना दिया है तो ए स्क्वायर तो हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ए गुणे ए हम कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए गुणे ए लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस ए। तो ए का मान कितना है, इतना है, तो 3 माइनस 1 1 2 और फिर क्रॉस में इतना, फिर इसका भी मान कितना है ए, तो 3 माइनस 1 1 2। अब इसका आपस में गुणा कर दो, अब इसका आपस में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा। अभी जैसे हमने पीछे हल किया था उसी तरह से हल करना है। तो पहले हल कर दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। अब ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया मान, अब ए स्क्वायर का मान इतना आ गया, ए का मान दिया ही है। तो हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये इसका मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करना 0 कैसे आएगा, तो बहुत आसान होता है। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जब करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। अब ए स्क्वायर का मान देखिए कितना आया है, ए स्क्वायर का मान, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मान हमने कितना रखा, 8 माइनस 5 5 3। फिर यहाँ पे चिन्ह माइनस है, चिन्ह यहाँ पे क्या है, फिर माइनस है 5। फिर ए का मान देखिए कितना है, ए का मान शुरू में सवाल में दिया है, ए का मान शुरू में सवाल में दिया है, तो हम यहाँ पे ए का मान लिख देंगे प्लस 7। फिर आई 7i, आई का देखिए 2 कर्म, अगर 2/2 कर्म का है तो i का जो मान होता है 1 0 0 1 होता है। और 3/3 क्रम का होगा तो बस यहाँ पे क्या होगा, एक 0 और ये 1 1 यहाँ पे आता चला जाएगा। ये 0 फिर 0 फिर 0 1 फिर 0 फिर यहाँ पे 1, इस तरह से होता है 3/3 में। तो 2 का है तो 2 में कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। तो अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, इसको फिर पुनः लिखेंगे ऐसे। फिर इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सभी अवयव में 5 से गुणा हो जाएगा, लेकिन माइनस से नहीं, माइनस बाहर ही रहेगा। तो 5 3 15, 5 1 5, फिर 5 1 माइनस 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस बाहर ही है। फिर प्लस 7 का भी दोनों में सब में गुणा करेंगे, 7 7 1 7 0 7 0 0 7। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है तो इसमें क्या होता है ना, अब ये जो पहला है, पहला अवयव के सभी अवयव को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस प्लस जो भी होगा उसको ऐसे करते लिखेंगे। तो पहले अवयव के लिए क्या करेंगे, तो पहला अवयव 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है। तो 8 यहाँ पे चिन्ह माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे 15, फिर यहाँ पे चिन्ह प्लस है प्लस, फिर क्या लिखेंगे 7। उसी तरह से दूसरे पे आएंगे तो दूसरे के लिए क्या होगा, देखिए 5 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर प्लस 0 लिखेंगे। तो इस तरह से फिर -5, फिर ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, फिर 5 लिखेंगे और फिर यहाँ पे पहले के लिए 0 है, फिर इसके लिए आएंगे तो यहाँ पे 3 लिखा गया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेगा 7। तो इस तरह से क्या पूरा क्या माना जाएगा, 8 7 15 यानी कि -0, 5 -5 यानी कि 0, सबका मान क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0। तो जब सबका मान 0 0 आ जाएगा, तो जब सबका मान 0 हो तो इसका पूरा पूरा मान क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये हमारा तो सिद्ध हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स हमने बताया था, ए इनवर्स एक तो आपका सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। इस तरह से भी लगा सकते हो, आप लोग लगाओगे एग्जाम में तब भी सही है, लेकिन हम इसको क्या करना है, इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसी की सहायता से, अलग नियम नहीं है, इसी की सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसकी सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं। अब इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर ए इनवर्स लिखा गया है तो उसकी जगह पे हम आई लिखेंगे, और ए इनवर्स बराबर अगर लिखा गया है तो आई ए इनवर्स अगर लिखा गया है तो उसकी जगह पे हम ए इनवर्स लिखेंगे। आई ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिखेंगे, लेकिन ए इनवर्स है तो आई लिखेंगे। अभी ये समझ में, अभी सवाल में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये दिया गया है तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम करेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो इस तरह करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर करेंगे तो ए इनवर्स। अब ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 5 ए इनवर्स, क्योंकि इसमें भी गुणा हो रहा है, फिर ए प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ए इनवर्स, अब देखिए ए इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आई, फिर ये तो ए आ गया तो इसकी जगह पे आई, फिर माइनस 5 ए इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 आई प्लस 7 ए इनवर्स आई। देखिए ए इनवर्स आई आ गया तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 7 ए इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए आई का मान, अब इसको हम इस तरह से लिख देंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे 7 ए इनवर्स बराबर हम लिखेंगे 7 ए इनवर्स बराबर हम लिख देंगे, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा 5 आई, और यहाँ पे माइनस है, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आई ए। अब देखिए क्या करेंगे, तो 7 ए इनवर्स। अब देखिए बच्चे सोच रहे होंगे कि आई इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो आई पे यहाँ पे कॉमन नहीं करना आप लोग को। आई कॉमन क्यों नहीं करना है, क्योंकि कॉमन करोगे तो आई ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस ए, और ए का मान कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना तो जोड़ बटा पाएंगे, घटा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से आई नहीं कॉमन करना है। तो हमें क्या करना है, 7 ए इनवर्स आई का हमें मान लिख लेना है। तो 5 आई का मान क्या होता है, 1001 दो कर्म के लिए, यानी कि 2/2 कर्म के लिए, और आई का मान यहाँ पे 1001, और ए का मान जानते हो आप लोग कितना है, तो ए का मान है 3 माइनस 1 फिर 1 2। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 7 ए इनवर्स बराबर 5 एक नम 5 0 0 5 के सभी अवयव में मल्टीपल हो जाएगा, माइनस। अब इसका गुणा इसमें सब में कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हम लिख ले रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो कैसे गुणा करना है। इसका 3 में करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। अभी आपको हल किए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। गुणा करने के बाद भी फिर इतना ही मान प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद भी इतना ही मान प्राप्त होगा। तो जब इतना प्राप्त हो जाएगा तो चलिए देखते हैं। तो 7 ए इनवर्स बराबर, अब क्या करेंगे, जोड़ना है। अब इसके पंक्ति के लिए ये लिखना है, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 3 0 0 माइनस 1, यानी कि इस पंक्ति में इसके लिए ये, इसके लिए ये, फिर इसके लिए 0 माइनस 1, तो 0 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 प्लस 1, और ये 5 माइनस 2। अब देखते हैं बराबर कितना आ जाएगा, तो इसका हल करेंगे तो आ जाएगा 2 और 1 माइनस 1, और इसका आ जाएगा 3। तो 2 1 माइनस 1 और 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 7 ए इनवर्स बराबर इतना आया। तो ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, इधर गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, 1/7, और ये क्या है 2 1 माइनस 1 इनवर्स, सॉरी माइनस 1 3। तो इस तरह से हमने इसकी सहायता से ए इनवर्स बराबर ज्ञात किया, 1/7 2 1 माइनस 1 1/3 1 3। तो अगर हम आप लोग क्या जानते हो, इसका आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आप लोग ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए से निकाले होते तब भी इतना ही आता, क्योंकि इसमें मॉड ए का मान पहले निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ए के लिए साइड एक सेकंड, फिर उसका परिवर्त, इसके बाद ले जाके रख देते हैं, उसके बाद इस पे मान आ जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं, इसको हमने सिर्फ बता दिया कि इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करना। आगे के सवाल हम इसी की सहायता से हल करेंगे, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए बता दिया गया कि इसकी सहायता से कैसे हल होता है। तो बच्चों देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए शुरू से एक बार फिर से। तो इस तरह से हमारा 13वां सवाल भी समाप्त हुआ। अब आते हैं 14 नंबर पर। प्रश्न नंबर 14 है, ए बराबर इतना दिया गया है के लिए ए और बी संख्या ज्ञात कीजिए, ताकि ए स्क्वायर ए
स्मॉल ए प्लस बी आई। हमें ए और इस बी का मान ज्ञात करना है, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसके लिए ये मान पूरा क्या हो जाए 0। तो हमें ए और बी ज्ञात करना है, यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है। तो ये मान दिया गया लेकिन ए और बी का ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ये बराबर दिया गया, फिर हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। फिर हमें दिया ए स्क्वायर प्लस बी आई, हमें ए स्क्वायर दिया, फिर वही चीज़ करना है। ए स्क्वायर बराबर हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए का मान इतना दिया है तो हमें ए और ए क्रॉस का लिख लेना। ए स्क्वायर बराबर दिया है 3 1 2 1 3 1 2 1। अब ये दिया है, इसका गुणा करेंगे तो इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो ये देखिए हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे तो ये देखिए हो गया। फिर दूसरे पंक्ति में आएंगे पहले स्तंभ, यानी कि ऐसे होता है। देखिए इसका गुणा ऐसे इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका जब जाएंगे दूसरे पंक्ति में, फिर दूसरे पंक्ति का इसमें, फिर दूसरे पंक्ति का इसमें, इसी तरह से गुणा होता है। तो हमने देखिए गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद 3 त्रिक 9 2 1 9 3 त्रिक 9 2 11 3 2 6 2 8 1 3 3 1 4 1 2 2 और 1 3। इस तरह से ए स्क्वायर का मान आ गया। तो हमें ए स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया, इसका यानी कि हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके हल करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी आई, तो ए स्क्वायर का मान इतना दिया, ए का मान इतना दिया, तो हमें क्या करना है, अब इसमें लिखना है। तो ए स्क्वायर का मान कितना दिया है 11 4 8 3 प्लस ए का मान, फिर ए ये तो ए है स्मॉल ए, अब इसका मान दिया है 3 1 2 1 प्लस बी। अब आई का मान आप लोग जानते हो, दो क्रम वाले में 1 0 0 1। अब क्या करना है, बराबर यहाँ पे 0। अब हमें क्या करना है, पहले इसको रहने दो 11 4 8 3। अब इसका गुणा कर देना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा 3a, सब में गुणा कर देना है। 3a 1a 2a यानी कि 1a प्लस b, सॉरी गुणा करना है ना, तो b 0 0 b बराबर 0। अब इतना हो गया। तो अब देखिए ये तो हमारा क्या आ गया, देखिए चर राशि के रूप में हो गया। तो चर वाला एक तरफ होता है, चर वाला एक तरफ होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जब ट्रांसफर कर देंगे तो इसको एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 3a। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर ये इधर आ जाएगा माइनस, तो 11 4 8 3 ये आ जाएगा। तो हमें माइनस में इसमें गुणा कर देना होगा। तो माइनस जब पूरा करेंगे तो ये माइनस माइनस सब हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे हमारा ये जो अवयव है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जो अवयव है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो 2a के बराबर यहाँ पे हम इसको देखेंगे, 2a के बराबर ये होगा। तो 2a के बराबर ये तो माइनस अंदर आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा -8। तो a बराबर आ जाएगा -4। और उसी तरह से जब a बराबर -4 आ गया तो हम यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी, ये 3 प्लस बी नहीं a प्लस बी देखेंगे। तो a प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे, a प्लस बी बराबर -3। तो a प्लस बी बराबर -3, तो a बराबर कितना आया -4 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा -3। तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा a, क्योंकि इधर प्लस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा a। तो हमारा a और b का मान याद आ गया, यानी कि ज्ञात हो गया। तो a बराबर कितना आ गया -4, b बराबर कितना आ गया 1। तो इस तरह से a और b का मान ज्ञात हो गया, हमें सिद्ध नहीं करना था इसमें। ठीक है, सॉल्व प्रश्न और 16 को। तो प्रश्न और 16 को लगाएंगे, तो प्रश्न और 16 में से हम किसी एक को लगाएंगे, तो प्रश्न नंबर हम 16 को लगा ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 16 लगाएंगे, सेम प्रश्न नंबर 15 भी उसी की तरह है, तो हम प्रश्न नंबर 15 को लगाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15, सॉरी प्रश्न नंबर 16, 15 को नहीं 16 को लगाएंगे, 15 आप लोग लगाना। तो चलिए देखते हैं 16 को। तो 16 को हल करने से पहले यहाँ पे देखिए देखा गया a³ माइनस a स्क्वायर, तो a³ और a स्क्वायर को ज्ञात करना होगा। तो a³ और a स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम a स्क्वायर ज्ञात करेंगे, फिर a³ को। तो a स्क्वायर को ज्ञात करने के बाद a³ को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए देखिए हम a स्क्वायर को लिख ले रहे हैं। तो a स्क्वायर के लिए हमने a का मान हम लिखा गया है, सवाल में लिखा गया था a बराबर लिखा गया। तो a बराबर हमारा कितना दिया गया, सवाल में इतना दिया गया है। तो एक क्रॉस से हम क्या कर देंगे, इसका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे, क्रॉस 2/2 क्रम का हमने देख लिया है। अब 3/3 का क्रम कैसे देखेंगे, हल करेंगे। तो 3/3 में क्या करना है, पहली पंक्ति जो पंक्ति दिया होता है, पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करते हैं, तीनों स्तंभ में गुणा। तो कैसे करते हैं, और उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो 2 दूनी 4 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह पहले लगाएंगे, फिर बाद में गुणा करेंगे। तो एक करना में एक, लेकिन चिन्ह क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा।
फिर एक एकनम में इसका हो गया, यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 एकनम 2, माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर माइनस 1 और 2, तो 2 एकनम 2 चिन्ह किस चीज का लगेगा, माइनस का, तो प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे जो गुणा करेंगे तो इसका और उसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो एक तो वो -1 आ जाएगा। फिर इसका तीनों में इसमें करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे के बाद कितना आ जाएगा, तो 2 एकनम 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक दुआएं 2, इस तरह से हम गुणा करते हुए चले जाएंगे, पूरा तीनों का गुणा करेंगे, यानी कि इसी तरह से जैसे हमने पहले तीनों स्तंभ में किया उसी तरह से दूसरे का भी तीनों स्तंभ में करेंगे, फिर तीसरे का भी तीनों स्तंभ में करेंगे। तो गुणा करने के बाद मान हमारा इस तरह से प्राप्त होगा, आप लोग देख भी रहे हो, यहाँ पे लिखा भी गया होगा, आप लोग समझ भी रहे होंगे क्या लिखा गया है। तो हल करने के बाद तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर का मान जो आएगा इसको जोड़ लेंगे, तो 4 1 5 1 6, इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो पूरा कितना मान आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, इतना। हमारा ए क्यूब भी लिखा गया, तो ए क्यूब हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं ए क्यूब के लिए। तो ए क्यूब लिखा गया ए स्क्वायर प्लस ए, हम इस तरह से लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर का जो मान आया हल करने के बाद कितना आया, इतना आया है, ए स्क्वायर का मान कितना आया, इतना, और ए का मान सवाल में दिया है शुरू में, तो इसको हमने रफ्कार में इसको हल कर लिया, और हल करने के बाद पूरा कितना आया ए क्यूब का मान, जैसे हमने अभी शुरू में नहीं हल कराया था ये वाला चीज़ की गुणा किया है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, बस कुछ नहीं है। फिर इसका इसमें दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद देखिए हल करने के बाद कितना आ गया, ए क्यूब। तो जब ए क्यूब का मान आ गया तो हमें क्या करना है, अब ए क्यूब और ए स्क्वायर पता कर रहा है, और तो हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए देखते हैं, सत्यापित करते हैं। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान निकल गया, तो मान निकलने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें सत्यापित करना है, जो कि बराबर 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लेंगे, तो ए क्यूब 6a स्क्वायर और सबका मान लिखेंगे, तो ए क्यूब का मान कितना निकल के आया था, हम लिख दे रहे हैं, देखिए गुणा हो गया, सॉरी मान लिख देगा, ए क्यूब का मान इतना, ए स्क्वायर का मान इतना, और ए का मान इतना, क्योंकि जो सवाल में दिया गया शुरू में इतना, और आई का मान आप लोग को पता है 3/3 का क्या होता है, तो 3/3 का इतना होता है। अब क्या करना है, सब रख दिए, अब इसमें सबका गुणा करना है। अब इस जो 6 लिख रहा है, 6 का सभी अवयवों में गुणा करना है, इस 9 का सभी अवयवों में गुणा करना है, उस 4 का सभी अवयवों में गुणा करना है। तो गुणा कैसे करना है, 6 चौक 36, 6 पंच 30, 6 पंच 30, ऐसे सब में गुणा करते हुए चले जाना है, 6 पंच 30, 6 चौक 36, ऐसे गुणा करते हुए जहाँ माइनस प्लस का करते चला जाना है। तो चलिए हम गुणा करके रख दे रहे हैं। हमने क्या किया, सभी का मान रखने के बाद इसमें फिर सबका हमने गुणा करने के बाद क्या करना है, तो गुणा करने के बाद पूरा इस तरह से मान बनेगा, यानी कि इसका पूरे अवयव में गुणा करने के बाद फिर इस पूरे का अवयव में 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और जो चिन्ह यहाँ पे जो चिन्ह बाहर है उसको बाहर ही रहने देंगे, बाकी सिर्फ ये जो अवयव सही दिख रहा है इसमें अंदर गुणा करते जाएंगे। यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 का गुणा करते जाएंगे, यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 का गुणा करते जाएंगे, जो बाकी जो प्लस और माइनस है उसको बाहर ही रख रहे हैं, बाकी को वैसे ही रखे रहेंगे जैसे है। तो चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद गुणा करने के बाद कुछ इस तरह से मान प्राप्त होगा, आप समझ रहे हो ना, सबका गुणा इसमें होने के बाद इस तरह से मान प्राप्त होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जोड़ना और घटाना है बस, यानी कि अगर इसका अवयव का देखना पड़ेगा तो इसके लिए पहला 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 हमें देखेंगे। तो पहला कितना 22, इसमें कितना माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का लगाएंगे, फिर 36 लिखेंगे, फिर यहाँ पे चिन्ह क्या लगा 18 प्लस, फिर क्या लिखेंगे 18, फिर यहाँ पे चिन्ह क्या लगा माइनस, फिर क्या लिखेंगे 4। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए आएंगे, देखिए माइनस लगा, फिर यहाँ पे 30 क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस क्यों आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस चाहे प्लस बात बराबर है, 0 के लिए तो मतलब 0 होता है। तो ये हो गया, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे 21, दूसरे पे देखिए 21 आएगा, फिर -30 आएगा, क्योंकि ये प्लस और ये -30 हो जाएगा, फिर +9, मतलब हमने एक साथ को हल करने पर जोर दिया है, एक साथ हल हो जाएगा, शांति से लगता चला जाएगा। उसी तरह से देखिए तीसरे में 21, फिर हमने क्या लिखा, ये माइनस लिखा, फिर ये +9 लिखा, बाकी +0 चाहे -0 बात 0 होता है। अब दूसरे लाइन में आएंगे 21, फिर माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और फिर -0, तो ये 0 का मतलब 0। फिर दूसरे लाइन में आएंगे 22, फिर ये -36 और ये +18, और फिर -4, क्योंकि -4, और फिर यहाँ पे देखिए तीसरे पे -21, फिर तीसरा क्या है माइनस, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर +30,
और उसके बाद ये -9, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस, और फल बाकी जीरो, जीरो का मतलब माइनस चाहे प्लस जीरो। उस तरह से इसका मान रखते चले जाएंगे। तो उसी तरह से इसमें भी देखिए, इसका 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 एक साथ लिख लिया, फिर इसका वाला इसका वाला इसका वाला एक साथ लिख लिया, और इसका 22, फिर -36, फिर +18, फिर -4। इस तरह से करेंगे तो 22 -36 +18 -4 जोड़ेंगे, घटाएंगे, मान कितना आ जाएगा? 0। इसका भी पूरा क्या आ जाएगा? 0। इसका भी पूरा क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से सबका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सबका मान जब 0 हो जाएगा तो पूरे का मान क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से सबका मान क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो जब सबका मान 0 हो जाएगा, सभी अवयवों का मान 0, तो मान पूरा क्या होता है? 0। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? इसको सत्यापित कर लिया, मान कितना आ गया? 0। अब इसी में ज्ञात करना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ज्ञात करना था। तो 3/3 का क्रम आप लोग ए इनवर्स निकालना सीख गए हो। तो ए इनवर्स बराबर आप लोग सूत्र लगा के एड जॉइंट ए बटे मॉड ए वाले से आप लोग इसको हल कर लेना, इसी से आप लोग लगाना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 16वां सवाल समाप्त हो जाएगा। बाकी 17वां 18वां बहुविकल्पी आप लोग लगा लेना। बाकी 15वां जो है सेम इसी तरह से है, एकदम आसान, एकदम देखिए, बस कुछ नहीं करना। बस इसमें क्या होता है ना बच्चों, प्लस और माइनस का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। अगर आप प्लस और माइनस का बारीकी से ध्यान नहीं रखोगे तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। एक माइनस मिस्टेक, यहाँ पे देखिए कितना माइनस प्लस है, एक माइनस या एक प्लस का मिस्टेक तो पूरा सवाल समाप्त हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो माइनस और प्लस का सवाल में इसमें ध्यान बहुत जरूरी रखना, नहीं तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग समझ गए हो? तो चलिए ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, 15वां सवाल आप लोग लगाना, आप लोग के लिए होमवर्क है।